हाय गाइस, वेलकम अगेन टू आवर चैनल। तो आज हम लोग मिले हैं एक और नए करंट अफेयर्स के टॉपिक के साथ जो बहुत ज़्यादा आजकल न्यूज़ में है और जिसको हमें पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको बता देती हूँ कि जो भी एसएससी या फिर जो भी आपके स्टेट के पेपर होते हैं, चाहे पीसीएस पेपर हो और चाहे यूपीएससी का पेपर हो, उन सब में एक पार्ट होता है इंटरनल सिक्योरिटी का। उसके लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप उसी इंटरेस्ट के साथ पढ़िए और मैं थोड़े से ही टाइम में बता दूँगी आपको कि ये टॉपिक क्यों न्यूज़ में है या इसका बैकग्राउंड क्या है, इसके अंदर जो जो पार्ट्स हैं उनको अच्छे से डिस्क्राइब करूंगी। तो चलिए फिर इसी के साथ शुरुआत करते हैं। और जिनको ये टॉपिक का मतलब नहीं समझ में आया उनके लिए मैं समझा देती हूँ। पीएम सिक्योरिटी ब्रीच। तो पीएम सिक्योरिटी तो आपको वर्ड से समझ में आ रहा है। ब्रीच का मतलब है उस चीज़ का वहाँ पे खत्म होना, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है, उसी तरीके से पीएम सिक्योरिटी का ब्रीच है, मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम आई है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ क्या रहा इंसिडेंस और क्यों ये न्यूज़ में था। तो एक्चुअली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं यानी कि नरेंद्र मोदी जी, उनको दिल्ली से भटिंडा जाना था और भटिंडा के बाद बाई एयर उन्हें हुसैनावाला जाना था। अब हुसैनावाला क्या है? हुसैनावाला में एक नेशनल मार्टियर मेमोरियल है जिसको उनको विजिट करने जाना था। उसके बाद पंजाब, ये पंजाब में है, और हुसैनावाला के बाद उन्हें पंजाब में ही फिरोजपुर में जाना था जहाँ पे उनकी एक इलेक्शन रैली थी। तो हुआ क्या? हुआ ये कि वो दिल्ली से भटिंडा आ जाते हैं 5 तारीख को, 5 जनवरी 2022 को वो आ जाते हैं सुबह ही। अब उसके बाद उन्हें बाय एयर जाना था हुसैनावाला, लेकिन बिकॉज ऑफ बैड वेदर वो जब वहाँ पे थोड़ी देर वेट भी करते हैं कि वेदर ठीक हो जाएगा तो वो बाय एयर चले जाएंगे, लेकिन वेदर सही नहीं होता है। तो फिर उनका नया जो प्लान होता है वो ये होता है कि वो बाय रूट जाएंगे, और बाय रूट जाने में लगभग भटिंडा से हुसैनावाला जो है वो 2.5 घंटे का टाइम लग जाता है। तो बाय रूट में जब वो भटिंडा से हुसैनावाला जा रहे थे तो हुसैनावाला से पहले कुछ टाइम पहले यानी कि लगभग 20 किलोमीटर पहले यहाँ पे एक फ्लाईओवर पड़ता है। तो फ्लाईओवर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्टर्स आ गए और उन्होंने वो उस जगह को रोक दिया। तो उन जो पीएम का कॉन्वॉय था उसको 15 से 20 मिनट तक के लिए वहाँ पे स्टक होना पड़ा। तो इसके ऊपर पूरी की पूरी न्यूज़ है। अब कई लोगों को यहाँ पे लग रहा होगा कि इतनी क्या बड़ी बात होगी, 15 मिनट 20 मिनट वो खड़े रहे। तो एक्चुअली द थिंग इज़ कि पीएम जो होता है एक बहुत ज़्यादा, उनकी सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा ही बड़ा टॉपिक है और उसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं पर ईयर। तो उसका खड़ा होना, क्योंकि उससे पहले डीजीपी, जो भी पंजाब के डीजीपी रहे होंगे, पंजाब पुलिस होगी, ये उनका पार्ट है कि उन्हें ये निश्चित करना होता है कि आगे की रोड क्लियर रहती है। और वो साथ में नहीं चलते हैं, वो काफ़ी आगे तक होते हैं, 5-5, 6-6 किलोमीटर आगे होते हैं वो लोग। और वो लोग जो वायरलेस होता है उसे बताते रहते हैं कि हाँ रास्ता क्लियर है, आप आइए, रास्ता क्लियर है, आप आ जाइए। तो इतना बड़ा चीज़ होना कि प्रोटेस्टर्स का फ्लाईओवर पे आना, ये बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी का थ्रेट है, क्योंकि पता नहीं है आगे जाके मे बी कोई उस प्रोटेस्टर्स में, क्योंकि एक बात और यहाँ पे कि हुसैनावाला, फिरोजपुर, ये सब जो है ये बहुत पंजाब के आउटर एरिया हैं और ये बहुत ज़्यादा बॉर्डर से रिलेटेड एरियाज़ हैं। तो ये भी हो सकता था कि उनके भेष में कोई टेररिस्ट आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा मैटर हो जाता है यहाँ पे। और तो चलिए फिर आगे चलते हैं इस टॉपिक में। आगे क्या है, हमें ये डिस्कस करना है कि सेंटर का क्या कहना है, स्टेट का क्या कहना है। तो सेंटर में भी कौन कहेगा? सेंटर में कहेंगे एमएचए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, बिकॉज जो एसपीजी का जो पार्ट होता है, जो एसपीजी होती है जो सिक्योरिटी करती है पीएम की, जो उनकी प्रॉक्सिमिटी सिक्योरिटी करती है, मतलब बहुत ज़्यादा जो उनके सर्कल में रहते हैं, ज़्यादातर ब्लैक कलर का आउटफिट्स होते हैं उनके, तो वो वाले जो कमांडो होते हैं वो एसपीजी होती है, वो एमएचए के अंदर आती है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। तो उन्होंने सेंटर से एक डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है कि इंसिडेंट के रिगार्डिंग, कि आखिर इंसिडेंट्स में क्या हुआ है और इतना बड़ा जो लैग हुआ वो क्यों हुआ। और यहाँ पे सेंटर का कहना ये है कि इतना बड़ा कोई बात नहीं थी, बस कुछ प्रोटेस्टर एकदम से आ गए थे फ्लाईओवर पे। तो दोनों की ही बातें हैं। आगे चलते हैं। तो ये तो मैंने 2 पॉइंट आपको बता दिए। एक चीज़ यहाँ पे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वो ये है कि जो स्टेट पुलिस होती है या जो पुलिस होती है वो स्टेट का मैटर होता है। तो स्टेट का मैटर होता है तो इसके बारे में स्टेट ही बताइएगा ना कि आखिर क्या कोड ऑफ कंडक्ट ब्रेक हुआ है, क्या ब्रीच हुआ है। बिकॉज जब फ्लाईओवर पे जा रही है पीएम जैसा मतलब इंपॉर्टेंट पर्सन आपका कंट्री का अगर ट्रैवल कर रहा है बाय रोड, तो उसकी पूरी सिक्योरिटी को देखने का और उसका पूरा प्रोटेक्शन करने का जो जिम्मा होता है वो स्टेट पुलिस पे होता है। एसपीजी उसकी प्रॉक्सिमिटी की, मतलब जो पास में जो रहते हैं वो एसपीजी के कुछ
कमांडो होते हैं, लेकिन जो मेन सिक्योरिटी रहती है वो स्टेट पुलिस का काम होता है ये देना। तो इसीलिए इसके रिगार्डिंग ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं स्टेट से। तो यहाँ मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या बात है सेंटर और स्टेट के बीच में। अब चलिए हम आगे चलते हैं। और अभी मैंने एक वर्ड बहुत बार बोला है जो क्या है, एसपीजी। एसपीजी की फुल फॉर्म क्या है? एसपीजी की फुल फॉर्म है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। तो जो ये मैं बोल रही हूँ बार बार कि ये एसपीजी के कमांडो, एसपीजी के कमांडो, तो ये लोग क्या होते हैं, इनकी क्या ड्यूटी होती है, इसको भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए। तो अब हम लोग आगे चलते हैं इस टॉपिक पे। तो आगे मैं जो बार बार एक वर्ड बोल रही थी एसपीजी, तो उसको डिस्कस करते हैं एसपीजी क्या होता है। तो एसपीजी की जो फुल फॉर्म होती है वो ये जैसे लिखा हुआ है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। ये एक प्रोटेक्शन ग्रुप होता है जो कि स्पेशली बनाया जाता है जो भी हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं या जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके लिए। तो इनकी मैं ड्यूटी समझाती हूँ। सबसे पहले क्या होता है, ये इनका काम होता है जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर हैं उनको प्रोटेक्शन देने के लिए। उसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर की इमीडिएट फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनके वाइफ, उनके बच्चे या उनके माता पिता, उनको जो उनके साथ में रहते हैं, तो रिजाइड करते हैं। रिजाइडिंग विद देम का मतलब क्या है, कहाँ पे रहते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। लोक कल्याण मार्ग। लोक कल्याण मार्ग क्या है? लोक कल्याण मार्ग जो है वो प्राइम मिनिस्टर का घर होता है जो उनको प्रोवाइड किया जाता है ऑन ड्यूटी। तो इसलिए जो प्राइम मिनिस्टर के इमीडिएट फैमिली मेंबर होते हैं वो भी उनके साथ जो रिसाइड कर रहे हैं उनको प्रोटेक्शन देना एसपीजी का ये काम होता है। लेकिन उनके पास ये ऑप्शन होता है कि वो मना कर सकते हैं अगर उन्हें सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा अगर प्राइम मिनिस्टर, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनको और उनकी फैमिली को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम जो होता है वो भी एसपीजी का ही होता है। एसपीजी एक्ट में एक अमेंडमेंट होता है 2019 में, जिसके बाद में उससे पहले 10 साल तक की प्रोटेक्शन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को मिलने वाली थी, लेकिन उसके बाद क्या होता है, सिर्फ 5 साल की। तो अभी अगर हम 5 साल देखें, पिछले 5 साल में तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। अगर ये क्वेश्चन आता है आपके पेपर में कि एसपीजी की अभी जो प्रोटेक्शन है वो सिर्फ किसको मिली हुई है, तो वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को मिली हुई है, क्योंकि 5 साल में सिर्फ वही प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और उनके साथ कोई भी फैमिली मेंबर रिसाइड नहीं करता है, तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के पास ही प्रोटेक्शन है एसपीजी की। अब हम आगे चलते हैं कि ये बना क्यों और एसपीजी की जरूरत क्यों पड़ी, जब स्टेट पुलिस थी, आर्मी थी, सब कुछ था। एसपीजी जो था वो फॉर्म किया गया है 1988 के एक एक्ट के बाद, एक्ट के द्वारा। अब ये क्यों बनाई गई? ये इसलिए बनाई गई है कि 1984 में, जैसा कि सबको पता है कि जो हमारी इंदिरा गांधी थी, जो वो प्राइम मिनिस्टर थी, उनको मार दिया गया था। और उन्हें किन्होंने मारा था? उन्हें उन्हीं के जो सिक्योरिटी गार्ड थे, जो कि दिल्ली पुलिस के इंसान थे, उन्होंने उनको मारा था। इसलिए इस एक्ट को बनाना बहुत ज़रूरी था, जिससे एक बहुत ज़्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी की जो प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड करी जा सके। एसपीजी जो होती है वो एक आर्म फोर्स होती है, मतलब कि वो आर्म कैरी कर सकती है, वो वेपन्स कैरी कर सकती है और वो वेपन्स को चला भी सकती है। आगे चलते हैं, एसपीजी के मेंबर कौन कौन बन सकते हैं? तो एसपीजी की कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती है। एसपीजी के लिए जो भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या पैरामिलिट्री के जो बेस्ट कमांडो या बेस्ट ऑफिसर्स होते हैं उनको एसपीजी में लाया जाता है ओवर अ टाइम। लेकिन अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं तो उनको वापस भी भेज दिया जाता है जिससे भी वो आए होते हैं। ये कमांडो होते हैं वो हमेशा एक्टिव ड्यूटी पे होते हैं, मतलब उनकी 24 आवर्स ड्यूटी होती है। अगर कहीं पे नरेंद्र मोदी जी को रात को जाना है, अब्रॉड जाना है, इंडिया में जाना है, इंडिया के किसी कोने में जाना है, तो हमेशा एसपीजी उनके साथ रहेगी। तो उनकी जो होती है वो एक एक्टिव ड्यूटी होती है, कोई 9 to 5 वाली जॉब नहीं होती है। तो ये सब कुछ था एसपीजी के बारे में। इसके अलावा एक बात और कि एसपीजी के जो डायरेक्टर होते हैं वो बहुत ज़्यादा सीनियर ऑफिसर होते हैं। हमेशा जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर होते हैं उनको बनाया जाता है। और उनको कौन अपॉइंट करता है? उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। और उनको जो अपॉइंटमेंट का उनका टेन्योर होता है उसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता है, वो ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होल्ड करते हैं अपना ऑफिस। जब वो प्रेसिडेंट चाहेंगे या उनको लगेगा कि इसकी ज़रूरत नहीं है या इनको चेंज कर देना चाहिए, तब वो चेंज कर देते हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे। इसका जो लास्ट पार्ट है वो ये है कि जो किस लिए फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये भी तो जानना ज़रूरी है। कि ये पता चल गया कि प्राइम मिनिस्टर जा रहे थे तो उनको प्रोटेस्टर्स ने क्यों रोका, क्या प्रोटेस्ट कर रहे थे वो, क्योंकि अब तो फार्म बिल्स को वापस ले लिया गया, तो क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो उनकी कुछ ऐसे दल रह गए हैं जो कि ये 6 डिमांड रखते हैं अपनी, जिनमें से एक आता है कंपनसेशन फॉर डैमेज क्रॉप। जो भी क्रॉप उनकी डैमेज हो गई थी, क्योंकि वो वहाँ पे हड़ताल कर रहे थे 1-1.5 साल के लिए, तो जो भी उतने बीच में उनकी क्रॉप डैमेज हुई है वो सब चीज़ें, उसके लिए कंपनसेशन मिले। उसके अलावा कंपनसेशन मिले उन फैमिली मेम्बर्स को जिनके फार्मर्स वहाँ पे किसी भी वजह से, एक्सट्रीम कंडीशंस की वजह से या राइट्स की वजह से, जो जिन लोगों की डेथ हो गई उनके फैमिली मेम्बर्स को कंपनसेशन मिले। उसके अलावा वो चाहते हैं कि एक
एक जॉब मिले किसी भी एक मेंबर को जिन फार्मर्स ने सुसाइड कर लिया था, उनके फैमिली मेंबर्स को एक जॉब दी जाए। उसके अलावा वो चाहते हैं कि गारंटीड परचेज हो एमएसपी के ऊपर उनकी क्रॉप्स की। तो इसका ये मतलब है कि जो एमएसपी जो चाहते हैं उसके लिए एक बिल बनाया जाए कि हर क्रॉप जो भी वो बेचना चाहते हैं वो एमएसपी मतलब जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उस पर ही बेची जाए। उसके अलावा क्या, विड्रॉल ऑफ क्रिमिनल केसेस ऑफ फार्मर्स। तो वहाँ पे जब वो लोग थे तो कई सारे राइट्स हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई, तो उसकी वजह से कई फार्मर्स के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, तो उसके विड्रॉल के लिए भी उन्होंने बोला है। उसके अलावा उनकी जो चौथी डिमांड है वो ये है कि जितने भी काइंड के गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट लोन्स उनके ऊपर हो रखे हैं उनको भी माफ़ किया जाए। तो इनमें से कई सारी डिमांड तो ऑलरेडी भी बात कर चुके थे इसके बारे में सेंटर स्टेट से कि इन चीज़ों को दिया जाएगा, लेकिन अभी पूरी तरीके से फुलफिलमेंट नहीं हुआ है। तो फार्मर्स का कहना ये है कि ये वादे तो करे गए थे बट ये चीज़ें हुई नहीं, तो इसके लिए प्रोटेस्ट करने के लिए उनका कॉन्वॉय रोका गया था। तो इसी के साथ मैंने आज सारे टॉपिक आपके कवर कर दिए हैं। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ आपको एक शॉर्ट में कि जो मैंने क्या बताया है आज। मैंने बताया है कि प्राइम मिनिस्टर जो जा रहे थे भटिंडा से हुसैनाबाद, वहाँ पे उनका बीच में कॉन्वॉय को रोक लिया गया। वो वैसे तो एयर से जाने वाले थे बट लास्ट मिनट में उनका चेंज ऑफ प्लान होता है और वो बाय रोड जाते हैं। उनको प्रोटेस्टर्स रोक लेते हैं। प्रोटेस्टर ये 6 डिमांड कर रहे थे इसलिए वो रोकते हैं। और उनकी सिक्योरिटी का जो भी मैटर है वो कौन हैंडल करता है, वो एसपीजी में हैंडल करता है। तो एसपीजी के बारे में भी मैंने आपको अच्छे से डिटेल में बता दिया है। तो इसी के साथ मुझे लगता है ये टॉपिक बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया। और करंट अफेयर का टॉपिक हो तो आप उसको भी लिख के बता सकते हैं कमेंट में, तो मैं उसको भी डिस्कस कर सकती हूँ। इसी के साथ में फिर मिलेंगे। थैंक यू। ओके गाइज, बाय।